देखिए, आप जानते ही होंगे कि एक काफ़ी बुरी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ कि मणिपुर वायलेंस से संबंधित। एक्चुअल में हुआ क्या है कि मणिपुर में काफ़ी सारी हिंसा हो चुकी है। उसमें लोगों के घरों को जलाया जा रहा है ना? मस्जिद, मंदिर, चर्च, इन सब में आग लगाई जा रही है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो पर्सन्स सीआरपीएफ के जो कर्मी थे या फिर सोल्जर थे, उन्हें कुछ सोल्जर को छुट्टी दे दी गई थी, पहले की बात है। तो जो लोग जो सोल्जर पहले से छुट्टी पर चल रहे हैं, तो उनसे संपर्क करने के लिए बोला गया कि सुरक्षा अड्डे पर रिपोर्ट करके संपर्क भी करें। एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लो आसाम से या मणिपुर से कोई आया दिल्ली, तो दिल्ली में कोई ना कोई सीआरपीएफ का कैंप होगा, वहाँ पर जाके कांटेक्ट करें और बताएं कि हमारी लोकेशन ये है, हम यहाँ पर हैं। तो हुआ ये है कि मणिपुर की एक ऐसी क्राइसिस है। मणिपुर में मैतेई समाज है, जो कह सकते हैं हिंदू समाज है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हाँ हाई कोर्ट ने उन अनुसूचित जनजाति में एसटी में रखने के लिए बोला है। लेकिन इसमें जो आपके विरोधी हैं, जो आपके 42% लोग हैं, जिसमें कुकी और आपके कुकी के साथ साथ नागा हैं, तो उसमें और भी समाज के लोग आते हैं, धर्म के लोग आते हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, या फिर मुस्लिम्स हैं, तो वो आते हैं। तो उन्होंने इस सब का विरोध करना शुरू कर दिया और आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया है मणिपुर में और मैतेई समाज और बाकी के और समाज के बीच में। ठीक है, तो इस चीज़ को मुझे डिस्कस करना है, आपको बताना है। इसके मेरे हिसाब से 3 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये बताएं कि जो आपका मैतेई समाज है वो मणिपुर के इम्फाल में कितने परसेंटेज, 10% एरिया में 55% के आसपास लोग रह रहे हैं। तो ये एक कंसर्न वाली बात हो गई। मैटर ये है कि मैतेई समाज के लोगों को मणिपुर के कुछ जो आपके हिल एरियाज़ हैं, उसमें ज़मीन दे करके वहाँ पर रहने की अनुमति नहीं है। लेकिन बाकी के समाजों को, जैसे आपके कुकी हैं या फिर नागा हैं, उन्हें उनके अंदर भी कुछ जनजातियाँ हैं, वो कहीं पर भी रह सकते हैं। तो ये एक मुद्दा हो गया, एक कारण। दूसरा, बाकी की और समाज, जो कुकी समाज है, वो ये मानता है कि मैतेई समाज को करीब 60% जो पॉलिटिकल आपकी भागीदारी है उसमें शामिल है, लेकिन बाकी की और लोग 40% हैं। तो मैतेई समाज को एसटी कोटे में रखना गलत है। ठीक है, ये सामाजिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए। और एक और कारण मैं बताऊं, ये इतिहास में ऐसा हुआ है। इतिहास में आप तो जानते ही हैं कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए, तो उन्होंने फूट डालो नीति करो, डिवाइड एंड रूल का अपना नियम बनाया। तो उन्होंने बहुत सारे अपने कोर्स बना दिए। ठीक है, मुस्लिम के लिए अलग, हिंदूज़ के लिए अलग, है ना, क्रिश्चियन के लिए अलग, पारसी के लिए। तो इससे क्या होता है कि इससे रहते तो हैं एक जगह पे, लेकिन समाज पूरी तरीके से बटा हुआ है। या हम ऐसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में आपको यह बता सकता हूँ कि किसी भी देश में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, विविधता, मतलब अलग अलग टाइप के एसेट्स वाले, अलग अलग टाइप की मानसिकता वाले लोग होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर तीसरा कारण ये हो सकता है कि पास में ही क्या है, चाइना बॉर्डर लगता है, तो हो सकता है कि चाइना के कुछ लोग मजे ले रहे हों, इसलिए इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे हों। ये आपका मैटर है। तो अब मैं इस लिटरेचर पे आता हूँ कि क्या क्या हमें आपको बताना है। तो मणिपुर अनरेस्ट, मतलब मणिपुर में हिंसा हुई है। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। इसका मतलब पहले भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। यहाँ हालात बेहद ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि दंगाई का तो कोई धर्म होता नहीं है, वो कहीं पर भी जा रहे हैं, घर को जला रहे हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी मिल चुके हैं। हुआ ये है कि मणिपुर में कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार है, और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सेंटर में अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस शासित प्रदेश में कुछ अपने अधिकार ले लिए जाएं। और आप जानते हो कि नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा होता है वो केंद्र का ही है, वो ही सब देखेगी। इसीलिए केंद्र ने अपने हाथ में सारी सिक्योरिटी ले रखी है। और इसके साथ ही अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो सीआरपीएफ है ने छुट्टी पर गए अपने कर्मियों को तत्काल परिवार सहित नज़दीकी सुरक्षा अड्डे पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है। बल ने यह कदम मणिपुर हिंसा के दौरान अपने एक कोबरा कमांडो के मारे जाने के बाद उठाया है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि सीआरपीएफ का एक कोबरा कमांडो मारा गया है, उसे मार दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो छुट्टी पर था और मणिपुर के चोरा चांदपुर में उनके गांव में सशस्त्र हमलावरों ने शुक्रवार 5 मई दोपहर को उनकी हत्या कर दी। 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश के बाद से पूरा राज्य हिंसा की आग में समा गया था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 3 मई को हाईकोर्ट ने ये बोला था कि हाँ, जो मैतेई समाज को एसटी में शामिल कर लीजिए, जिससे उनका विकास हो सके। हिंसा के कारण अब तक 9,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी इस बात का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि अब तक इस हिंसा में कितने लोग मारे जा चुके हैं। क्या है मैटर, मणिपुर की स्थिति अभी क्या है। राज्य के कई गांव पर हिंसक भीड़ ने हमला किया है। कई घरों को आग में जला दिया गया है। ठीक है, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है। बुधवार 3 मई से पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से 5 दिनों के लिए निलंबित, सस्पेंड कर दिया, मतलब इंटरनेट बंद पूरी तरीके से। राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू भी
भी लगा दिया गया है। इससे हुआ क्या है कि जो खबरें हैं वो बाहर निकल के भी नहीं आ पा रही। क्या है पूरा मामला, वो मैंने आपको बताया था। दरअसल मैती ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैती समाज को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूह का कहना है कि मैती समाज जनसंख्या के आधार पर और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ साथ अन्य मामलों में भी आगे हैं। मैती समाज को जनजाति का दर्जा मिलने की विरोध में ये सब बवाल हो रहा है। अन्य जनजाति समूह को डर है कि अगर मैती समाज को जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरी के अवसर अब कम हो जाएंगे। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही तमाम आदिवासी समूह विरोध में उतर आए हैं और हिंसा भी करने लगे हैं। उनका कहना है कि मैती समाज को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे केंद्र सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है, और इससे संबंधित कोई और जानकारी होगी तो मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।